कभी कभी जिंदगी हमें इतनी गहराई से गिरा देती है कि हम सोचने लगते हैं शायद अब ऊपर उठना नामुमकिन है। लेकिन शायद भगवान हमें गिराकर यही सिखाना चाहते हैं कि उड़ने से पहले रुकना जरूरी है। मेरी जिंदगी का वो मोड़ भी कुछ ऐसा ही था। सब कुछ खत्म हो गया था, मेरी मेहनत, मेरे सपने, मेरा चैनल और शायद मेरी हिम्मत भी। वो दिन आज भी याद है जब मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन खोली और वो मेल देखा। बस एक लाइन थी, योर अकाउंट हैज़ बिन सस्पेंडेड। उस लाइन ने मेरी सांसें रोक दी। मैं कुछ देर तक देखता ही रह गया, जैसे मेरा दिल वहीं रुक गया हो। 3 साल की मेहनत, हजारों घंटे का काम, वो सारे कमेंट्स, वो लोग जो मुझसे जुड़ गए थे, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। मैंने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे पैर जवाब दे चुके थे। दिल के अंदर कुछ टूट गया था। माँ ने आवाज दी, बेटा चाय ठंडी हो रही है। मैंने जवाब नहीं दिया। बाहर सूरज चमक रहा था लेकिन मेरे अंदर अंधेरा छा गया था। उस दिन मुझे समझ आया कि जब सपने टूटते हैं तो आवाज बाहर नहीं आती, बस अंदर एक सन्नाटा भर जाता है। मैं बस खिड़की से बाहर देखता रहा और खुद से सवाल करता रहा, क्यों? दिन बीता लेकिन मन नहीं भरा। रात हुई तो भी नींद नहीं आई। कमरे में अंधेरा था लेकिन मन उससे भी ज्यादा काला। तभी कहीं भीतर से एक आवाज आई, क्या तू इतना कमजोर है कि एक मेल से हार मान लेगा? मैं चौंक गया। ये मेरी अपनी आवाज थी, लेकिन उसमें जैसे किसी और की ताकत थी। मैंने उठकर मोबाइल उठाया और नोटपैड में लिखा, कल से फिर शुरू करेंगे। सिर्फ 5 शब्द, लेकिन उनमें जान थी। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसके साथ मेरे भीतर भी थोड़ी सी उम्मीद जगी। मैंने नाश्ता नहीं किया, न किसी से बात की, बस बैठ गया और सोचना शुरू किया कि अब क्या। मैंने पुराने वीडियो देखे, अपनी गलतियां ढूंढी और समझने की कोशिश की कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी। शायद यही भगवान का तरीका था मुझे दोबारा जगाने का। दोपहर तक मैंने नया चैनल बना लिया, नाम वही रखा, पर इस बार सोच बदली। अब मैं सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, अपने दिल के लिए बनाऊंगा। पहला वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा तो हाथ कांप रहे थे। डर था कि कहीं वही गलती दोबारा न हो जाए। लेकिन फिर दिल ने कहा, जो गिरने से डरता है वो उड़ नहीं सकता। मैंने कैमरे के सामने बैठकर बोलना शुरू किया। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, बस दिल की बातें थीं। जब वीडियो अपलोड किया तो मन में अजीब सा सुकून था। रात को सोया तो लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगली सुबह उठकर देखा तो 312 व्यूज थे। हाँ, ज्यादा नहीं थे, लेकिन मेरे लिए वो उम्मीद थी। मैंने माँ को दिखाया, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा, भगवान ने तुझे दोबारा मौका दिया। उनकी बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए। शायद वो सही थी। भगवान ने मेरा सब कुछ छीना, लेकिन मुझे खुद को पाने का मौका दिया। अब मैं रोज काम करने लगा, हर वीडियो में अपना दिल डाल देता। अब डर नहीं था, न जल्दी थी, बस सच्चाई थी। तीसरे दिन एक कमेंट आया, भाई आपकी बातों ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। वो कमेंट मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं था। उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं किसी के काम आ रहा हूँ। चौथा दिन सबसे कठिन था। थकान, नींद की कमी और दिल में बार बार वही सवाल, क्या ये रास्ता सही है? तभी शाम को बाहर टहलते हुए एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा रास्ता खो गया हूँ। वो बोले, जो रास्ता खो जाता है वही नया रास्ता बनाता है। उनकी बात जैसे दिल में उतर गई। 5वां दिन आया। सुबह से ही मन बेचैन था, कुछ बड़ा होने वाला था। वीडियो पोस्ट किया और पूरे दिन कुछ नहीं देखा। शाम को जब मोबाइल उठाया तो देखा हजारों व्यूज। लोगों ने लिखा, आपकी आवाज दिल को छू गई। वो पल अविश्वसनीय था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। माँ दौड़कर आई, पूछा क्या हुआ? मैंने बस मुस्कुरा दिया और कहा, भगवान सुन रहे हैं माँ। छठे दिन में देर रात तक एडिटिंग कर रहा था। थकान इतनी थी कि आंखें बंद होने लगीं। तभी मुझे हल्की सी नींद आ गई। सपने में मैंने देखा कि मैं किसी मंदिर में खड़ा हूँ, चारों ओर दीप जल रहे हैं और कोई कह रहा है, जो दूसरों को उम्मीद देता है उसे भगवान कभी खाली नहीं छोड़ता। मैं चौंक कर उठा। वो सपना इतना सच्चा लगा जैसे कोई संदेश मिला हो। उस रात मुझे समझ आया कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। 7वां दिन आया। मैं बालकनी में बैठा था, हाथ में चाय का प्याला। हवा में एक अलग सुकून था। मेरे चैनल पर अब हजारों लोग थे, लेकिन इस बार मुझे गर्व व्यूज पर नहीं, अपने सफर पर था। 7 दिन पहले मैं टूट चुका था और अब मैं मुस्कुरा रहा था। माँ आई, बोली, देखा बेटा, भगवान ने तेरा इम्तिहान लिया और तू पास हो गया। मैंने सिर झुका लिया और बोला, शायद भगवान ने मुझे गिराया इसलिए ताकि मैं खुद को पहचान सकूं।
अब जब भी कोई मुझसे पूछता है कि ये 7 दिन क्या थे, तो मैं कहता हूँ वो 7 दिन मेरी जिंदगी के सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत दिन थे। उन्होंने मुझे तोड़कर नया बनाया, मेरी सोच बदल दी, मेरा नजरिया बदल दिया। जिंदगी अब भी आसान नहीं है, लेकिन अब मुझे पता है कि गिरना बुरा नहीं, अगर गिरकर उठना आ जाए तो। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर उस दिन मेरा चैनल बंद नहीं होता तो शायद मैं कभी खुद को नहीं जान पाता। अब जब लोग मेरे वीडियो पर लिखते हैं कि आपने मुझे हारने से रोका, तो मुझे लगता है कि वो 7 दिन सिर्फ मेरी नहीं, उनकी भी कहानी थे। क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब सब कुछ खत्म लगता है। लेकिन अगर उस वक्त हम थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा समझ जाएं, तो शायद वहीं से हमारी असली शुरुआत होती है। भगवान ने मुझे गिराया ताकि मैं घुटनों के बल झुककर धन्यवाद कह सकूं। उन्होंने सब छीना ताकि मैं जान सकूं कि असली खुशी चीज़ों में नहीं, अपने भीतर है। अब मेरे लिए हर दिन एक वरदान है, हर सूरज एक नया मौका है। और जब कभी थक जाता हूँ तो खुद से वही लाइन दोहराता हूँ, कल से फिर शुरू करेंगे।